सीए स्टूडेंट्स को थ्योरी लिखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, थ्योरी को आप कंप्लीटली इग्नोर करके चलते हैं और ये जो इग्नोरेंस है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न बन जाती है कि बच्चे एग्ज़ाम में नहीं निकाल पाते। देखिए, सबसे पहली चीज़ समझिए कि थ्योरी का वेटेज कितना रहता है, तो वो अभी मैं आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितना थ्योरी का वेटेज रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सीए स्टूडेंट्स के अंदर। सीए स्टूडेंट्स को थ्योरी लिखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एग्ज़ाम टाइम पर इतनी सारी जो चीज़ें हैं उसको रिटेन कैसे रखें, पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने चीज़ों को रिटेन कर लिया तो हम उसे एग्ज़ाम में एक्सप्रेस करके कैसे आए, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये दोनों मैटर्स कि हमें रिटेन कैसे करना है और रिटेन करने के बाद एक्सप्रेस कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं सीए में जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो उन्हें रिटेन कर लेंगे तो एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। तो क्या इसका हम सॉल्यूशन निकालें, ये सब बातें करते हैं। तो दोनों ग्रुप की मैं बात करूंगा, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ग्रुप वन की बात करता हूँ कि ग्रुप वन में हमारा क्या रहता है सर, तो देखिए ग्रुप वन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले उठाइए अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर आप देखेंगे कम से कम नहीं तो 25 से 30 नंबर की जो है आपको थ्योरी देखने को मिलती है। लॉ में सर कितने नंबर की थ्योरी मिलती है? भाई लॉ तो पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो थ्योरी बेस्ड पेपर ही है, केस स्टडीज आ जाती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपके पास 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के अंदर मैं बात करूं तो सारी की सारी केस स्टडी नहीं आती। केस स्टडी का जो वेटेज रहता है वो लगभग 60% तक रहता है और कई बार जीरो भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सारी केस स्टडी आएंगी, कई बार बिल्कुल केस स्टडी भी नहीं आती। बाकी जो होता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर होता है जिसमें आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, तो ये भी प्योर थ्योरी है। क्योंकि केस स्टडी में तो आप चीज़ों को बना के भी लिख दोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड में तो आप तभी लिख सकते हो ना जब आपको चीज़ें रिटेन होंगी और आप एक्सप्रेस कर पाओ। तीसरा, अगर मैं टेक्स्ट के पेपर की बात करूं, भैया टेक्स्ट के पेपर में सारे प्रैक्टिकल्स नहीं आते, कौन सी दुनिया के अंदर हो। यहाँ पर भी आपको जो है मोटा मोटा 20 नंबर के आसपास थ्योरी देखने को मिलती है। और कॉस्टिंग, सर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या थ्योरी आती है? जी हाँ, लगभग लगभग 20 से 25 नंबर की थ्योरी यहाँ पर आती है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर मैं 30 नंबर ले लूँ, यहाँ पे 40 नंबर ले लूँ, 70 और 20, 90 और 20, लगभग लगभग 110 नंबर का वेटेज है जो थ्योरी का है ग्रुप वन के अंदर सिर्फ। मतलब ये तो प्योर थ्योरी आने वाली है, प्योर थ्योरी। मतलब 400 नंबर का आपके पास पेपर है। 25% ऑफ ओवरऑल पेपर ग्रुप वन का जो है वो आपका थ्योरी बेस्ड पेपर होगा। मतलब ग्रुप वन के अंदर आपकी जो थ्योरी आएगी टोटल वो कितनी आएगी? 25% थ्योरी आपकी आएगी ग्रुप वन के अंदर। अब आप देखो कितनी बड़ी बात है। सर ग्रुप टू के अंदर आ जाओ, अरे ग्रुप टू के अंदर भी मोटा मोटा आप देखोगे सेम हाल है। ग्रुप टू के अंदर आता हूँ एडवांस अकाउंट्स के अंदर। एडवांस अकाउंट्स के अंदर जो थ्योरी का वेटेज रहता है आप देखोगे 35 नंबर तक ये वेटेज चला जाता है। ऑडिटिंग के अंदर आ जाओ सर, ऑडिटिंग के अंदर देखिए आपको पता है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो आप मान के चलिए कि लगभग 55 से 60 नंबर प्योर थ्योरी होती है, जो अगर आपको दिमाग में है तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैं केस स्टडी को एक्सक्लूड करके चल रहा हूँ। सेम वे अब आ जाओ सर EISSM के अंदर, भैया वो तो मोटा मोटा पूरा पेपर ही जो है आपका कहीं ना कहीं थ्योरी बेस्ड रहता है। सर कुछ केस स्टडीज भी आती है, चलो मैं मान लेता हूँ 20 एक नंबर ले लो, 80 नंबर मान लो। FM इको में आ जाओ सर, FM इको के अंदर इको आपका थ्योरी हो गया, FM में मिला मिलू के 50 नंबर की थ्योरी आती है। मतलब अगर आप देखो 95, 80, 175, 225 नंबर, चलो मैं और इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 200 नंबर ले लो। 200 नंबर की अप्रॉक्स जो है ग्रुप टू के अंदर थ्योरी है। मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पर तो हमारे पास जो ग्रुप टू के अंदर थ्योरी है वो ग्रुप टू के अंदर लगभग 50% पेपर हमारा थ्योरी बेस आने वाला है। ग्रुप वन में 25%, ग्रुप टू में 50% थ्योरी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका टाइम, तो अगर आप टोटल 100 आवर्स की स्टडी कर रहे हो ना, तो फैक्ट ये कि 100 आवर्स में से आपने 95 प्लस आवर्स जो है ना वो अपने प्रैक्टिकल को दिए होंगे, केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में दिए होंगे। थियरी को आप कंप्लीटली इग्नोर करके चलते हैं और ये जो इग्नोरेंस है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न बन जाती है कि बच्चे एग्ज़ाम में नहीं निकाल पाते हैं। अब थियरी के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है सर, अगर हम बात करें थियरी में क्या प्रॉब्लम आती है उसकी हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, दो प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर सबसे बच्चों को आती हैं। सबसे पहले रिटेन। भाई रिटेन कैसे करें चीज़ों को? होता क्या है कि आपने चीज़ों को समझ लिया, कहानियाँ सुन ली, समझ में आ गया,
लेकिन देखो आपको पता है एग्जाम में जब तक आप वो टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिख के आओगे, सेंटेंसेस नहीं लिख के आओगे, पैराग्राफ्स नहीं लिख के आओगे, कोई टीचर नंबर नहीं देगा। कहानियाँ लिखने के नंबर कभी नहीं मिलते, कहानियाँ सुनने से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन उससे एग्जाम नहीं निकलता। आप इस चीज़ को समझते होंगे, रिटेन करना इज मस्ट। सेकेंड चीज़ सबसे बड़ी होती है, इसके बाद आपको उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि हम जो है वो थ्योरी को एग्जाम के अंदर किस तरीके से एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। एग्जैक्ट वर्ड्स हमारे क्या होने चाहिए। अब लिमिटेड टाइम में इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने थ्योरी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करी है, आप बिल्कुल मत सोचो, कुछ भी नहीं करना आपको। जो हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक है, उम्मीद करूँगा जितने बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं उनके पास सब पे ये पहुँच चुकी हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। ये परफेक्ट रिवीजन बुक जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की है, इसमें जो आपका थ्योरी पार्ट है सिर्फ और सिर्फ आप वो प्रिपेयर कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% थ्योरी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। सर इसको प्रिपेयर कितना करने में कितना टाइम लगेगा? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस बुक को डेली रीड करना है। सबसे खास बात इस बुक की जो है, इसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट कवर है। मतलब ग्रुप 1 की जो परफेक्ट रिवीजन है उसमें चारों सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 2 की जो परफेक्ट रिवीजन है उसमें चारों सब्जेक्ट्स हैं, और सारी की सारी थ्योरी जो आ सकती है या एग्जाम में आई हुई है वो इसमें आपको दी हुई है। तो अगर मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर सेशन ले रहा हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आखिरी का समय होता है ना, ये समय होता है सेल्फ स्टडी का। बच्चे जो है इस समय अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो उन्हें कोई पास नहीं करवा सकता। आप ये सोचें कि इस समय मैराथन देख लें, इस समय वीडियो लेक्चर्स देख लें, तो आपसे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं कर रहा, बुरा मत मानना। दिस इज़ द टाइम कि आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे, और जो रिटेन करके आएंगे वही आप एग्जाम में एक्सप्रेस करके आएंगे। कोई टीचर आपको मुगली गुट्टी 555 नहीं पिला सकता। आप समझ सकते हैं, इतने आप भी समझदार हैं कि वेदर दिस इज द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी और नॉट। इफ द आंसर इज यस, तो आप सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो? और सेल्फ स्टडी के अंदर इस समय सबसे बड़ा जो टूल है आपके पास वो है आपकी परफेक्ट रिवीजन बुक्स। आपको क्या करना है, अपनी परफेक्ट रिवीजन बुक्स जो हैं, जो कि दोनों ग्रुप्स की हैं, कुछ नहीं है यार, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बुक्स आपको मिल चुकी होंगी, ये लेटेस्ट एडिशंस हैं। इन लेटेस्ट एडिशंस की जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बुक्स हैं, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करो। रोज ग्रुप 1 की बुक को पूरा रीड करोगे, 2 सब्जेक्ट्स करो एक दिन में, बेशक अगले दिन 2 सब्जेक्ट करो, 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगना, एंड यू विल सी, यू विल फील द डिफरेंस। ये बुक स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इसमें वही दिया गया है जो एग्जाम में लिख के आना है, कोई इसके अंदर बकवास नहीं है, सिर्फ वही चीज़ों को कवर किया गया है जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। मैं हर उस बच्चे से जो इस समय वीडियो को देख रहा है, मैं कहूँगा कि इस बुक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। थ्योरी जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप 1 के अंदर लगभग 25% वेटेज रखती है, और ग्रुप 2 के अंदर लगभग 50% वेटेज रखती है, वो सारी की सारी जो है आप इस बुक से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और सिर्फ इस बुक से ये थ्योरी नहीं प्रिपेयर होती, कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। मैं तो अभी सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूँ, इसमें थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको इस बुक के साथ मिलता है, जब आप बुक ले रहे हैं तो आपको रिवीजन लेक्चर जो हैं इसके साथ फ्री मिल रहे हैं। तो अगर आपका कोई चैप्टर प्रिपेयर नहीं है तो आप हमारे रिवीजन लेक्चर्स में से भी देख सकते हैं, बुक के साथ लेक्चर फ्री है, फर्स्ट टाइम ऐसा है। एंड बिलीव मी, विश्वास मानिए, सिर्फ और सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, कि आपका जब रिजल्ट आए तो आप पछताए नहीं, आप जो है उस समय खुशी खुशी हमें अपना रिजल्ट बताएं। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो अगर अभी तक आपने बुक ली है, उससे पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो ढूंढ लो कहाँ है, उससे पढ़ना शुरू कर दो। आपका कोई फीडबैक है बुक को लेके तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करो। और अगर अभी तक आपके किसी दोस्त ने बुक नहीं लिया या वो इसके बारे में अनजान है कि ये बुक क्या है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे बताएं कि ये बुक क्या है, आप उसे इन्फॉर्म करें, वेबसाइट का लिंक जो है शेयर करें। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी और अभी तक आपके पास ये बुक नहीं है, तो भैया हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि इस बुक को ले लो, क्योंकि यही बुक आपका भविष्य है। बाद में ये ना हो कि आप ये बोले कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वक्त है, अभी जाग जाओ, अभी समझ जाओ, इसी में आपका भविष्य है। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।